हाय एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आशुतोष कॉलेज के बारे में और आपका 2024 का जो एडमिशन प्रोसेस है और फाइनली ये स्टार्ट होने को है और लगभग आपका मई में आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो एग्जैक्ट डेट आपका 25 अप्रैल हो रहा है। तो जो भी आपका डिटेल है एडमिशन से रिलेटेड वो हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो 2024 में आपका एडमिशन कैसे होने वाला है वो सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जब आप एडमिशन लेने जाइएगा तो ये सारा सवालों का आपका जवाब रहेगा, तो आप एडमिशन स्मूथली ले पाओगे और क्या क्या ध्यान रखना होगा वो भी आप जान लोगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा साउंड साइड से है तो मैनेज कीजिएगा, दिन का टाइम है, थोड़ा सा मैं अपने एरियाज़ में नहीं हूँ, थोड़ा सा आप मैनेज करना, ठीक है। तो ये कॉलेज अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से इस्टेब्लिशमेंट 1916 में यहाँ इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। और कॉलेज एड्रेस के बारे में बात किया जाए तो ये एड्रेस है और जो जो एडमिशन लेंगे तो यही एड्रेस पे जाएंगे। कॉलेज एड्रेस आपका 92 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड, जतीन दास पार्क है, ठीक है। ये भवानीपुर कोलकाता वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो आप यही एड्रेस है। तो अभी एड्रेस बस ऐसे ही एज फॉर नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी जब एडमिशन होगा तब जाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं ये आप थोड़ा सा समझ लो आप, ठीक है। तो इसमें हम लोग एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड बात करेंगे कि एडमिशन प्रोसीजर कैसे होता है वगैरह वगैरह। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कोर्सेज़ कौन कौन सा ऑफ़र किया जाता है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इनटेक कैपेसिटी के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर के बारे में। फिर हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जब तक आप फुलफ़िल नहीं कीजिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तब आप एडमिशन नहीं ले पाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। और जाहिर सी बात है एलिजिबिलिटी आप फुलफ़िल कीजिए तभी आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। ये आपको खास करके ध्यान रखना होगा। फिर छठा मैं आपको एडमिशन रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग बात करेंगे, और जो भी सवाल है और भी जितने भी कन्फ्यूजन है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वन बाय वन सारी चीज़ों को जान लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग एडमिशन प्रोसीजर से रिलेटेड बात कर लेते हैं, क्योंकि एडमिशन आपका स्टार्ट होगा तो आपको प्रोसीजर पूरा प्रॉपर नॉलेज रहे तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे एडमिशन टोटली होता है मेरिट बेस, आपका मेरिट बेस से रिलेटेड पे ही एडमिशन होगा। और ये आपको 12th के मार्क्स पे आपका एडमिशन होगा, ठीक है। इंट्रेंस यहाँ पे इंट्रेंस नहीं होगा। अप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे कोई अप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगता है। डायरेक्ट आप अप्लाई करो, जितने भी कोर्सेज में आप अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो। बस शर्तें ये है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो कोर्सेज़ कौन कौन सा ऑफ़र हुआ होता है इस कॉलेज में वो हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला कोर्सेज़ है आपका बीए ऑनर्स और वीवॉक के कोर्सेज़ के बारे में हम लोग जान लेते हैं कौन कौन सा कोर्सेज़ है। उसके बाद हम लोग आगे के कोर्सेज़ में बात करेंगे। तो बीए का अच्छा खासा कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल जाता है, और वीवॉक का भी कोर्सेज़ है यानी बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज़। तो बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ भी काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। तो बीए में आपको बीए प्रोग्राम मिल जाएगा, ठीक है। आपको बीए जनरल भी आप बोल सकते हो, बीए इंग्लिश ऑनर्स, बीए बंगाली ऑनर्स, बीए ज्योग्राफी ऑनर्स, बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ऑनर्स, बीए सोशोलॉजी ऑनर्स, और वीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यानी बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी कोर्स मिल जाएगा। बीए कम्युनिकेटिव इंग्लिश मेजर, बीए हिस्ट्री ऑनर्स, बीए फिलोसफी ऑनर्स, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, बीए संस्कृत ऑनर्स, बीए साइकोलॉजी ऑनर्स, और वीवॉक इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर एंड फिशरीज़ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और 15 बीए साइकोलॉजी ऑनर्स। तो दो आपको वीवॉक की कोर्सेज है, आप देख सकते हो, एक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एक है इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर एंड फिशरीज़, ठीक है। उसके बाद आपको बीए का जो भी बीए ऑनर्स का जो भी कॉम्बिनेशन है वो भी आपको अच्छे खासे कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल जाएंगे। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे बीबीए भी ऑफ़र किया जाता है, और बीबीए काफ़ी डिमांड में रहता है। जो लोग अगर बीबीए के लिए अप्लाई करने वाला हो तो डेफिनेटली, अगर बीबीए के लिए देख रहे हो अच्छा कॉलेज, तो डेफिनेटली यहाँ पे बीबीए के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए बीएससी के कोर्सेज़ के बारे में बताते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे बीए वीवॉक
बीबीए और बीएससी ऑफर किया जाता है। यहाँ पे बीकॉम का कोर्सेज अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो बीएससी में आपको बीएससी जनरल, बीएससी इकोनॉमिक्स, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स सब ऑनर्स कोर्स है। बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी फिजिक्स, बीएससी ज्योग्राफी, बीएससी जूलॉजी, बीएससी स्टैटिक्स, बीएससी बॉटनी, बीएससी इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज मेजर भी मिल जाएगा, ठीक है। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी बायोटेक केमिस्ट्री, बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस और बीएससी साइकोलॉजी। तो इतने कोर्सेज़ का कॉम्बिनेशन है, लगभग 16 कोर्सेज़ कॉम्बिनेशन बीएससी में। तो आप ये भी कोर्सेज़ जो जिनको जिसमें रिक्वायरमेंट है आप उसमें आप जा सकते हो, ठीक है। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है आपके लिए और ये ध्यान से आप समझ लीजिएगा। अब बीएससी ऑनर्स के लिए बात करें तो सबसे पहले फिजिक्स के लिए बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये समझ लीजिए। तो यहाँ पे आपको तो दिया हुआ है अच्छे से, यहाँ पे आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो बीएससी आपको फिजिक्स का मैं दिखा देता हूँ। तो आप समझ लीजिए यहाँ पे साइड में केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जो रहेगा ये कंपलसरी आपके पास सब्जेक्ट रहना चाहिए, या दूसरा में या मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है। ये समझ लीजिए आप, सबका मैं नहीं बताऊँगा, जो जो है वो एक सब कोर्सेज का एक एक समझा देता हूँ, उस हिसाब से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आपका एग्रीगेट आपको 50% चाहिए और फिजिक्स में आपको 45% चाहिए, ठीक है। एग्रीगेट मतलब ओवरऑल आपको परसेंटेज में 50% और फिजिक्स में 45% रहे तो हो जाएगा। और उसके बाद फिजिक्स में अगर 55% रहे और मैथमेटिक्स में पास रहे, और मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में पास रहे फॉर रिजर्व कैटेगरी, मतलब जनरल के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए आपको 40% एग्रीगेट और फिजिक्स में 40% रहे तभी भी हो जाएगा। और पास आपको रहना चाहिए मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में। तो होप ये चीज़ें समझ में आ चुकी है। केमिस्ट्री का आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद आप मैथमेटिक्स का आप समझ लीजिए, कैसे मैं बताया हूँ उसी हिसाब से समझ लीजिए। ये इधर साइड में फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री लिया है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट रहना चाहिए। अगर ये 3 कॉलम है, तीनों में से कोई फुलफ़िल कर लेते हो और इसमें से जो कॉम्बिनेशन आप फुलफ़िल कर लेते हो तो हो जाएगा, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, आप पढ़ लेना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का आप देख लो, ठीक है। स्टैटिक्स का आप देख लो, ठीक है। इकोनॉमिक्स का देख लो, इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट 50% और मैथमेटिक्स में पास रहना चाहिए, ठीक है। और रिजर्व कैटेगरी के लिए एग्रीगेट में 40% और मैथमेटिक्स में पास रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आपको समझ लेना है। फिर कंप्यूटर साइंस का आप देख लो, जूलॉजी का देखो आप, ठीक है। ज्योग्राफी का लंबा चौड़ा है क्योंकि इसमें आर्ट्स वाले भी आते हैं, तो आप देख सकते हो इतना कॉम्बिनेशन आपको रहेगा तो हो जाएगा। फिर ये जूलॉजी आप देख लो, बॉटनी आप देख लो, आपको बायोकेमिस्ट्री देख लो, माइक्रोबायोलॉजी आप देख सकते हो, इन्वायरमेंटल साइंस आप देख लो, ठीक है। और साइकोलॉजी आप देख लो बीएससी में, ठीक है। अब बंगाली का आप देख सकते हो कॉम्बिनेशन। अब बंगाली का हिस्ट्री प्लस सोशोलॉजी जिनका रहे, चाहे हिस्ट्री प्लस इंग्लिश रहे, फिलोसफी प्लस सोशोलॉजी रहे, या फिलोसफी प्लस इंग्लिश रहे, तो एग्रीगेट 50 रहना चाहिए। बंगाली में 45 रहे तभी भी हो जाएगा। दूसरा में अगर 55% बंगाली में रहे तब वो भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिजर्व कैटेगरी में आप देख सकते हो एग्रीगेट 40% और बंगाली में 40% रहे तो हो जाएगा, ठीक है। ये दो कॉम्बिनेशन आपको दिया गया है रिजर्व और रिजर्व वालों के लिए, ठीक है। इंग्लिश में आप देख सकते हो, ठीक है। हिस्ट्री में आप देख लो, पॉलिटिकल साइंस देख लो आप, फिलोसफी आप देखो, संस्कृत आप देख लो, ठीक है। सोशोलॉजी में देख सकते हो एग्रीगेट 50% इन साइंस आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में रहे, ठीक है। और अगर रिजर्व कैटेगरी हो तो 40% अगर आपका आर्ट्स साइंस ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में रहे तभी भी हो जाएगा, ठीक है। जर्नलिज्म एंड मार्क्स कम्युनिकेशन में आपको एग्रीगेट 50% रहे रिजर्व कैटेगरी के लिए, मतलब सॉरी एग्रीगेट जनरल वालों के लिए रहे 50%, अगर रिजर्व कैटेगरी हो तो 40% भी हो जाएगा, ठीक है। बीबीए आप देख सकते हो, बीबीए के लिए 60% एग्रीगेट चाहिए, कोई भी आपको स्ट्रीम से हो। प्लस 12th में इंग्लिश में पास होना चाहिए और मैथमेटिक्स में भी पास रहना चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए। और रिजर्व कैटेगरी के लिए 55% आपका रहना चाहिए +2 में, और इंग्लिश और मैथमेटिक्स में पास रहना चाहिए, ठीक है। बीए और बीएससी मेजर में देख सकते हो इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज और कम्युनिकेटिव इंग्लिश में आप देख सकते हो ये कॉम्बिनेशन। वीवोक का कोर्सेस में आप देख सकते हो, वीवोक का ये जितना रिक्वायरमेंट है आप देख लो।
बीएससी जनरल का कॉम्बिनेशन इतनी सारी कॉम्बिनेशन है, सारे कॉम्बिनेशनों में 40% रहे तो हो जाएगा। बीए जनरल का इतना सारा कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन मतलब आपको दिया गया जो आप चूज कर लोगे, उसके बाद आपको 40% रहे तभी हो जाएगा। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है, ठीक है। एलिजिबिलिटी ऐसे ही चेक करना है। चलिए फीस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो बीएससी ऑनर्स वालों को देख लीजिए फीस कितना है। बायोकेमिस्ट्री वालों के लिए 35,750 है, ठीक है। फर्स्ट ईयर यानी ईयरली फीस है, ये ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है। बीएससी ऑनर्स बॉटनी के लिए 8530 है, केमिस्ट्री के लिए 8240 है, कंप्यूटर साइंस के लिए 29,750 है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए 8040 है, अभी बीएससी का मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 25,750, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक और यहाँ पे दिया गया है, इसमें 25,750, शायद ये 2 बार ये गलती से दे दिए होंगे, ठीक है। उसके बाद बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस के लिए 25,750, फिर इन्वायरमेंटल साइंस के लिए 25,750। अच्छा, इसमें कॉम्बिनेशन आपको अलग अलग मिलेगा, इसीलिए आपको 2 बार दिया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बीएससी ज्योग्राफी वालों के लिए 8240, जियोलॉजी वालों के लिए 8240, मैथमेटिक्स के लिए आप देख सकते हो 12,140, फिर अलग कॉम्बिनेशन में 8,090 है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी के लिए आप देख सकते हो 35,750, फिजिक्स ऑनर्स के लिए 82,000, सॉरी 8,240। आप देखते चलो, ठीक है। फिजिक्स, साइकोलॉजी, स्टैटिक्स जूलॉजी के लिए देख लो, बीएससी जनरल वालों के लिए देख लो आप कितना फीस है, ठीक है। आप थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है, सबका बताना आप समझ सकते हो। बीए वालों को देख लो, बंगाली ऑनर्स के लिए 6,060 रुपया है। अलग कॉम्बिनेशन जैसे हिस्ट्री प्लस सोशलॉजी है, फिर हिस्ट्री प्लस इंग्लिश का अलग है, आप इसी हिसाब से बीए बंगाली, इंग्लिश, हिस्ट्री, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का देख लो 23,750। जर्नलिज्म में 4 कॉम्बिनेशन है, वो देख लो, ठीक है। फिलोसफी में आप देख लो, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में आप देख लो, संस्कृत का आप देख लो, सोशलॉजी का देख लो। बीए जनरल में इतना कॉम्बिनेशन है, सबका 5,720 के आसपास फीस है, ठीक है। उसके बाद बीए कम्युनिकेटिव इंग्लिश मेजर और बीएससी इंडस्ट्रियल फीस एंड फिशरीज का आप देख लो 21,340 है कम्युनिकेटिव इंग्लिश का, और फिशरीज वालों का 18,040 है। बीबीए के लिए 43,540 है। अच्छा फीस, मतलब काफ़ी कम है बीबीए वालों का फीस, तो इसीलिए मैं बोल रहा था। वीवॉक वालों को देख सकते हो, यहाँ पे 13,380 है इंडस्ट्रियल वाला कोर्स का। वीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए 13,380 ही है। डिप्लोमा अगर करने वाले हो तो डिप्लोमा शायद 1 साल का कोर्स है, तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एडवांस इन डिप्लोमा के लिए 5,040 है, ठीक है। तो इतना आपका फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। चलिए इनटेक कैपेसिटी के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर में ही आप गूगल से सर्च करोगे तो आप आ जाएगा, तो आपको मैं यहीं से दिखा देता हूँ। बीए जनरल के लिए 300 है, बीए इंग्लिश के लिए 144 है, बीए बंगाली के लिए 125 है, बीएससी ज्योग्राफी के लिए 90 है, बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए 85 है, बीए सोशोलॉजी के लिए 80 है, वीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए 75 है, बीए कम्युनिकेटिव इंग्लिश के लिए आपको 75 है, बीए हिस्ट्री के लिए आपको 75 है, फिलोसफी के लिए आप देख सकते हो 75 है, पॉलिटिकल साइंस के लिए 75 है, संस्कृत के लिए 75 है, इन्वायरमेंटल बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस के लिए 50 है, बीएससी साइकोलॉजी के लिए भी आपको 50 दिया गया है, वीवॉक इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर और फिशरीज के लिए 50 है, और बीए साइकोलॉजी के लिए आपको 35 दिया गया है। बीएससी इकोनॉमिक्स का 85 दिया गया है। फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए 80 दिया गया है, और बीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए 75 सीट दिया गया है। बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 50 सीट दिया गया है। बीबीए वालों का 85 सीट दिया गया है। बीएससी जनरल के लिए 200 सीट है, बीएससी केमिस्ट्री के लिए 100 सीट है, मैथमेटिक्स के लिए 100, फिजिक्स के लिए 100, बीएससी ज्योग्राफी के लिए 90 है, बीएससी जूलॉजी के लिए 87 है, बीएससी इकोनॉमिक्स के लिए 85 है, कंप्यूटर साइंस के लिए 80, स्टैटिक्स के लिए भी 80 है, बॉटनी के लिए भी 70 है, इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज के लिए 70 है, माइक्रोबायोलॉजी के लिए 70 है, बीएससी बायोकेमिस्ट्री के लिए 66 है, बीएससी जूलॉजी ऑनर्स के लिए आपको देख सकते हो
65 है, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 50, बीएससी एनवायरमेंटल साइंस के लिए 50, बीएससी साइकोलॉजी के लिए 50 और बीवॉक इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर एंड फिशरीज़ के लिए 50। तो इतनी सीटें हैं तो यहाँ पे दिया गया है। तो होप ये सारा डिटेल आपको समझ में आ चुका है। अब बात की जाए एडमिशन से रिलेटेड, तो देखिए आपका एडमिशन मई में स्टार्ट होगा और आपका एडमिशन पूरा मेरिट बेस होगा। जैसे ही अपडेट आता है एडमिशन से रिलेटेड आपको डेफिनेटली बताया जाएगा। तब तक ये डिटेल आपको सारा जानकारी देना था, ठीक है। तो होप मैंने दे दिया, ठीक है। मैं पीपीटीज बहुत लिमिटेड बनाया हूँ, जो था वो मैं बनाया हूँ, फिर बाकी मैं यहीं से दिखा रहा था क्योंकि थोड़ा सा मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम आ चुकी थी, इसीलिए मैं नहीं बना पाया पीपीटीज। तो इसीलिए मैं यहीं से दिखाया आपको, ठीक है। जितना है आपको पूरा प्रॉपर डिटेल मिल चुका है, यही आपका पूरा प्रॉपर डिटेल है, ठीक है। फिर भी कोई थोड़ा सा अगर इधर उधर हो तो मुझे आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलतियाँ हो सकती है, ठीक है। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। जितना होता है मेरे से कोशिश रहता है उतना मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अपडेट आता है डेफिनेटली आपको बताया जाएगा। और भी किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बताइए, आपको हेल्प किया जाएगा। चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखें अपना।